क्या कहते हैं सियाने कि वक्त से पहले बड़ा बोल नहीं बोलना चाहिए। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चीज़ में बड़े ब्लेस्ड हैं अल्लाह की तरफ से कि हमारी कौम के अंदर वो पेशेंस है, खेल को खेल समझते हैं और हम खेल को खेल की तरह एंजॉय करते हैं। और खुदा ना खास्ता अगर कोई कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ हमारे हक में नहीं होती तो हम उसको भी उसी तरह से अंडरस्टैंड करते हैं कि ये खेल है और खेल को हमेशा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह ही देखना चाहिए। अगर आप जीत जाएं तो उसे सेलिब्रेट करें, लेकिन अगर आप हार जाएं तब भी अगले मैच के लिए तैयारी करें। और इंडिया के लिए मैसेज ये है कि हारने के बाद प्लीज रोना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्रिकेट पे बात करने जा रही हूँ और बड़े भारी दिल के साथ बात करने जा रही हूँ क्योंकि अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। इन्फॉर्मेशन है तोबा 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 तोबा। मैं मुझे जो परफॉर्म किया है कल हमने, अल्लाह माफ करे, इतनी बदतरीन, इतनी बेइज्जती वाली शिकस्त जो है ना, अल्लाह ताला दुश्मन को भी ना दे जो कल हमें उठानी पड़ी। What I believe, मुझे लगता है कि जो इंडिया का मैच है ना, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, वो बाकायदा तौर पर प्लेट में रख के दिया गया है। ये कोई ना कोई मोनोपोली हुई है भाई, ये कोई ना कोई इस पे गेम हुआ है, या कोई ना कोई पॉलिटिक्स हुई है। ये जय शाह साहब ने काम दिखाया है अपना। माय गॉड। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इंट्रो में देखा, ये जाहिल भिखमंगे पाकिस्तानी पहले तो चैलेंज करते हैं इंडिया को। जब ये मूंगी खा लेते हैं, मूंगी खाते हैं, उसके बाद में ये आरोप लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि भाई या तो अपनी टीम पे आरोप लगाते हैं कि हमारी टीम ने ही मैच फिक्सिंग की है, या फिर भारत पे आरोप लगाते हैं साजिश का कि भारत ने कोई साजिश करी होगी। लेकिन हकीकत कभी भी नहीं मानेंगे। वहीं दूसरी तरफ जैसा कि मतलब इन जाहिलों के बारे में अब क्या ही बोलें दोस्तों, मतलब हमेशा इनको ज़्यादा ही बोलने की आदत होती है समय से पहले। जब मूंगी खाते हैं तो फिर ये लोग मुंह छिपाते फिरते हैं। बाकी दोस्तों, चलते ही सीधे वीडियो पे। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्रिकेट पे बात करने जा रही हूँ और बड़े भारी दिल के साथ बात करने जा रही हूँ क्योंकि अल्लाह माफ करे, अस्तगफिरुल्लाह, तौबा तौबा। जो परफॉर्म किया है कल हमने, अल्लाह माफ करे, इतनी बदतरीन, इतनी बेइज्जती वाली शिकस्त जो है ना, अल्लाह ताला दुश्मन को भी ना दे जो कल हमें उठानी पड़ी है। नंबर 1 टीम होते हुए हमने ये बेइज्जती और ये बर्बादी कल हमने उठाई है। 228 रन की जीत इंडिया को, अनबिलीवेबल। दिमाग नहीं मान रहा था, दिल नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था कि टुच्चों को जो है ना वो स्टेडियम में उतार दिया है। इतना आप सब अपने हवास खो बैठे, इतना आपने गिव अप कर दिया, इतना आपको जो है ऐसा लग रहा था कि किसी लोगों को खेलना ही नहीं आता। और इंडिया, वो उनका कॉन्फिडेंस कहां से कहां चला गया। मतलब आप देखें जिस तरह से उनके प्लेयर्स ने बैटिंग की है, जिस तरह से उनके प्लेयर्स ने बॉलिंग की है, जिस तरह से उनके प्लेयर्स ने फील्डिंग की है, अनबिलीवेबल। मतलब इंडिया के लिए बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन कि ऐसे सिचुएशन में कि जहां पर उनका रन रेट 0-0 पे था और वो ऐसा उठ के शुरू करके उन्होंने फ्लाई किया। और यहाँ पाकिस्तान में हमारे पाकिस्तानी जो बेचारे, अब तो बेचारे ही हो गए हैं, वो जिन्होंने नंबर 1 ओडीआई की टीम, और वो अब रन रेट भी उन्होंने अपना गिरा लिया। फिर वही दोबारा से वो अगर मगर होगा नहीं होगा, फाइनल में जाएंगे नहीं जाएंगे वाली सिचुएशन आ गई। कभी भी कोई भी अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान का इस तरह के टूर्नामेंट्स हो, कभी भी ऐसा कोई अल्हम्दुलिल्लाह, कम से कम जब से मैं क्रिकेट देखती हूँ तब से मुझे तो नहीं याद कि कहीं पर भी हम बड़े सुकून से, बड़े कॉन्फिडेंटली हमने कहा अरे भाई हमारी टीम है, बड़े सुकून से जाएगी, फाइनल्स में भी जाएगी जी, सेमीफाइनल भी खेलेगी जी, सुपर 4 में भी जबरदस्त चल रही है। जहां जहां हम पाकिस्तान टीम के ऊपर अपना एतमाद रखते हैं ना कि जी अब बेहतरीन करेगी, वहीं पाकिस्तान टीम जो है ना वो ऐसी परफॉर्मेंस करती है कि हैरान हो जाते हैं। मतलब या तो आप यहां होते हैं या आप बिल्कुल यहां होते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि चले ठीक है, हर वक्त आपका जो है ना वो परफॉर्मेंस का डे नहीं होता। एवरी टाइम जो है वो आपके लिए ऐसा नहीं होता कि आप रोज आएंगे, रोज छक्के चौके लगेंगे, रोज जो है वो माफ कीजिएगा शाहीन 4 विकेटें ले रहा है तो जो अल्लाह भला करे आपका हारिस रऊफ है वो 5 विकेटें ले रहा है, नसीम जो है वो आके छक्के चौके लगा रहा है। ठीक है, हर वक्त जो है वो ये वक्त नहीं होता, हर टाइम इस तरह का नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप इतना अच्छा खेलने वाले और एकदम ही बिल्कुल ही आप जो है ना समझ ही नहीं आए कि आपके साथ हुआ क्या है, आपने किया क्या है। ग्राउंड में अगर आप वो परफॉर्मेंस देखें, कहीं से भी वो नंबर 1 की परफॉर्मेंस लग रही थी। आ रहे थे, जा रहे थे, क्रीज पे खड़ा होना नहीं आ रहा था, शॉट्स खेलना समझ नहीं आ रहा था। फिर वो सलमान साहब जो हैं, उनके चेहरे के ऊपर गेंद लगी, बेचारे खून हो गए, खून आलूद हो गए वो।
लेकिन मेरा सवाल ये है कि भाई ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इतना ओवर कॉन्फिडेंस आप बगैर हेलमेट के आ गए, चले जी हेलमेट के बगैर खेलेंगे, अब वो हम खेल लेते हैं जी, हम कर लेते हैं। तो फिर इसी तरह की चीजें होती हैं, इसी तरह की सारे सिलसिले होते हैं। और चलिए ठीक है, ये तो अल्लाह ताला सेहत दे उनको, उनके चेहरे के ऊपर लगी, लेकिन मैं बड़ी डाउटफुल हूँ भाई इस मैच के हवाले से। हालांकि बड़े सारे लोगों ने, जब मैंने इस पर ट्वीट की तो बड़े सारे लोगों ने मुझ पर तनकीद की कि ये पाकिस्तानियों का बड़ा मसला है कि हार जाएं तो रोना शुरू हो जाते हैं और जीत जाएं तो वाह वाह करते हैं अपनी, और हार जाएं तो फिर उनका यही हाल होता है। लेकिन मुझे बड़ा डाउट हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई, पता नहीं इसमें कितनी सदाकत है, लेकिन मैं बड़ी डाउटफुल हूँ। What I believe, मुझे लगता है कि जो इंडिया का मैच है ना, जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, वो बाकायदा तौर पर प्लेट में रख के दिया गया है कि आप ये लें भाई, ये लें, ये हम है आपके साथ, आप ये लें, खेलें। इतना रन रेट आपने चढ़ा दिया, और इंडिया को फाइनल में आने के लिए यही तो चाहिए था, रन रेट कहां से कहां लेके जाना था, और हुआ भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसी। मतलब पाकिस्तान जैसी टीम से, वनडे जैसी टीम से आप कम से कम फाइट तो होती, कम से कम कुछ नजर तो आता। अब 228 रन से हार जाना कितनी बड़ी जिल्लत है ये हमारे लिए, कितनी बड़ी शिकस्त है हमारी टीम का। आई डोंट नो इस वक्त मोराल कैसा होगा, गो के उनका मोराल गिरना नहीं चाहिए, इसलिए नहीं गिरना चाहिए क्योंकि कल एक और इंपॉर्टेंट मैच लगा हुआ है, श्रीलंका के साथ मैच है, और अभी इंडिया का मैच चल रहा है इस वक्त। 214 का टारगेट है, और श्रीलंका और इंडिया खेल रहे हैं, और इंडिया अभी तक जो है वो अच्छा खेल रहा है, बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है। लेट्स सी के एंड रिजल्ट इसका क्या होता है। लेकिन अब ये अगर मगर वाली जो सिचुएशन आ गई है ना, वो बड़ी पेनफुल आ गई है। तो मैं आपको बता रही थी कि जो मुझे लग रहा है वो ये लग रहा है कि ये कोई ना कोई मोनोपोली हुई है भाई, ये कोई ना कोई इस पे गेम हुआ है, या कोई ना कोई पॉलिटिक्स हुई है, ये जय शाह साहब ने काम दिखाया है अपना, और शायद मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से हमारे लोग भी इन्वॉल्व हो, तभी तो इतनी बड़ी चीज हो सकती है कि ये इंडिया को प्लेट में रखकर मैच दिया गया। नो डाउट उनको परफॉर्मेंस को आपको क्रेडिट देना होगा हर तरह का, कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है, बहुत जबरदस्त खेले हैं। जिस तरह से उनका जो उनका कैप्टन है, जिस तरह से वो खेल के गया, जैसे विराट खेल के गया, जिस तरह से केएल राहुल खेल के गया है, क्या जबरदस्त ये ऐसा खेल रहे थे, बच्चों को खेल रहे हैं ना, सामने उनको कोई वर्ल्ड क्लास बॉलर्स नहीं, बल्कि सामने उनके बच्चे खड़े हुए और बच्चे उनको टक 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 बॉल्स करा रहे हैं, और वो खुल के, मतलब रेडी वेदर, आपका बारिश हो गई, ग्राउंड गीला है, लेकिन वो जो जबरदस्त गेम खेलते रहे हैं, और खेलते खेलते उन्होंने 350 प्लस का टारगेट दे दिया, और फिर उसके बाद हम चेस करते हैं, हमसे 100-150 से ऊपर नहीं हुआ। मतलब वो एक कॉन्फिडेंस रोहित शर्मा का नजर आ रहा था। लेकिन दूसरी तरफ बाबर शैटर्ड पर्सनालिटी उनकी उस दिन कल ग्राउंड में नजर आ रही थी। पता चल रहा था कि बाबर की पर्सनालिटी इस वक्त शैटर्ड हुई हुई है, और मुझे इस वजह से कोई शक नहीं है कि ये कोई ना कोई मोनोपोली हुई है कि किसी तरीके से इंडिया का रन रेट भी बेहतर किया जाए, इंडिया को नंबर 1 पर लाया जाए, और फिर इंडिया फाइनल में आए, और फाइनल में आकर बड़ी टीम्स का मैच हो। तो ये बाकी टीम्स के साथ जो है वो नाइंसाफी है, वो श्रीलंका के साथ भी नाइंसाफी है, वो बांग्लादेश के साथ भी नाइंसाफी है। ये बात जो मैं बात कर रही हूँ, इसका मजीद डाउट क्लियर होगा कल जब पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका होगा, तो उसके बाद ये डाउट बड़ा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आया ये जो इंडिया का मैच है, ये प्लेट में रखकर दिया गया है, या ये सिर्फ एक व्यू है, एक सोच है। अब पाकिस्तान को जो जाना है फाइनल में अगर, तो उसके लिए क्या करना होगा, ये हमेशा जो अगर मगर वाली सिचुएशन है ना। एशिया कप के पॉइंट्स टेबल पर इस वक्त इंडिया, श्रीलंका और पाकिस्तान तीनों टीम्स के पास 2-2 पॉइंट्स हैं, लेकिन तीनों टीम्स के दरमियान जो नेट रेट रन रेट है उसका बहुत बड़ा डिफरेंस है। इंडिया इस वक्त है जी 4.560 के रन रेट पर पहले नंबर पर है, ऑब्वियसली श्रीलंका है 0.420 के नेट रन रेट पर दूसरे नंबर पर है, और इंडिया के खिलाफ 228 रन का जो बहुत बड़ा मार्जिन है, उससे शिकस्त होने के बाद पाकिस्तान का रन रेट जो है वो मुतासिर हुआ है, और ये मुतासिर होकर आ गया है 1.892 के साथ तीसरे नंबर पर है। अब प्रॉब्लम ये कि ये फिर वही हम जो है ना बैठ गए अब फॉर्मूले लगाने में, माइनस करेंगे प्लस होगा, प्लस करेंगे माइनस होगा, पाकिस्तान कैसे आ सकता है, क्या हो सकता है। तो अगर ये पाकिस्तान चाहता है फाइनल में जाना तो क्या करना होगा, श्रीलंका के खिलाफ अपना मैच जो है वो हर सूरत में जीतना होगा। मंगल को जो इंडिया के साथ मैच खेला जा रहा है, अगर इंडिया यहाँ पर जीत जाता है तो पाकिस्तान को सिर्फ श्रीलंका को हराना होगा, जिसके बाद दोनों रिवायती हरीफ जो है वो फाइनल में पहुंच जाएंगे। अगर श्रीलंका इंडिया को शिकस्त दे देता है, इस वक्त 26 स्कोर है, 8 ओवर्स का गेम हो गया है श्रीलंका का, 3 खिलाड़ी आउट हैं, तो लग रहा है कि ये भी रख कर दे रहे हैं प्लेट में। वही मैं कह रही हूँ कि आज और कल के मैच से जो है ना बड़ा क्लियर हो जाएगा कि
ये वाकई इंडिया को प्लेट में रखकर दिया गया है और ये बाकायदा ग्राउंड बनाया गया है कि फाइनल में इंडिया और पाकिस्तान हो। बहुत सारे लोगों से इस पर सवाल होना चाहिए और बाबर से इस पर बहुत ज्यादा सवाल होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा सवाल होना चाहिए कि ये क्या किया है आपने। ऐसी सिचुएशन में अगर आप फाइट करके हारते, अगर आप मैच लड़ के हारते तो हार पे अफसोस ना होता, लेकिन आपका जो मोरल था, आपकी जो सिचुएशन थी, आपकी जो कंडीशन थी, आप मेंटली तौर पर हारने के लिए आए थे, वो आपके फर्स्ट स्टेप से लेकर एंड रिजल्ट तक बता रहा था। तो दोस्तों अब इन जाहिलों को क्या बोला जाए, आप ही यार अपनी राय कमेंट में दे देना, क्योंकि ये लोग खुद ही चैलेंज करते हैं शुरू में और खुद ही जो मुर्गी खाते हैं, फिर ये लोग आरोप लगाते हैं कि भाई भारत ने कोई साजिश करी है या फिर जैसा साहब ने कुछ साजिश करी है। बाकी दोस्तों अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना और वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। फिर मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।